सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः, कक्षा संख्या चतुर्दशी 14वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको एक जो शंका थी उसी में पूरा समय हमारा चला गया था। ठीक है, प्रत्युदाहरण को समझाने में। अब हमने यहां तक आपको पढ़ा दिया था, ये हो गया था। उससे पहले वाली कक्षा में तेन नई विशिष्टे ना नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब है हमारा सूत्र संख्या 61। ठीक है जी, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। मैं भी पुस्तक को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पुस्तकें नहीं, मेरे पास तो सभी पुस्तकें हैं, मुझे तो रखनी पड़ेंगी, आप रखें ना रखें। ठीक है, चलिए। सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः। कहते हैं सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते पूज्यमानैः सह समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। सत शब्द, महत शब्द, परम शब्द, उत्तम शब्द, उत्कृष्ट, ये शब्द क्या है? पूज्यमान वाची। पूज्यमान वाची अर्थात जिसको पूज्य माने जिसको पूजा, इसको पूजित स्थान दिया जा रहा है, इसको सम्मान दिया जा रहा है, वो पूज्यमान हो गया। ऐसे पूज्यमान को कहने वाले सुबंतों के साथ में समास को प्राप्त होता है विकल्प करके, और वो तत्पुरुष समास होता है। कहते हैं पूज्यमानैरिति वचनात् पूजा वचना सदादयो विज्ञायन्ते। यहां पर पूज्यमान शब्द कह दिया, तो पूज्यमान शब्द माने पूज्यमान हम कब कहेंगे? जब उनकी पूजा करने वाला कोई शब्द प्रयोग हो रहा हो। तो इसका मतलब पूज्यमान वाची के साथ में समास हो रहा है, तो किसका होगा? पूजा वचनों का होगा। तो कौन से शब्द है वो? ये शब्द क्या है? पूजा रूप में, माने इनके द्वारा जिसको सम्मान दिया जा रहा है, तो ये शब्द क्या हो गया? पूजा वचन वाले सदादयो, सदा माने सतादि शब्द विज्ञायन्ते, जाने जाते हैं। कि यहां पर ये पूजमान माने पूजा वचन है, ये जिनकी श्रेष्ठता को दिखाया जा रहा है उनके पूजा वचन है। पूजा माने सम्मान प्रकट करने वाले। जैसे सत्पुरुषः, महापुरुषः। अब देखिए, पुरुष शब्द है, पुरुष को हम पूज्य बना रहे हैं। हम किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को पूज्य बना रहे हैं, तो पूज्य बनाने के लिए, इसको पूज्य बनाने के लिए इसका पूजावाची शब्द चाहिए। उसका माने क्या? पूजा माने उसकी श्रेष्ठता क्या है? तो सत जुड़ गया, तो सत्पुरुष हो गया। संचाशव पुरुषश्च सत्पुरुषः। ऐसे महापुरुषः ध्यान रखेंगे। तो पूजा वचन का यही अर्थ है, माने सम्मान देने वाला। माने इसको पूज्यमान हम तभी कह सकते हैं जब इसको सम्मान देने वाला कोई दूसरा शब्द हो, उसको कहते हैं पूजा वचन। तो ये शब्द यहां पर हम, तो ये सभी पूजा वचन रूप में रखने पड़ेंगे हमें। परम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, उत्कृष्ट पुरुषः, तो ये सभी समास कराती है सिद्धियां। आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में देखिएगा। ठीक,
पूज्यमान रीति किम। अब कहते हैं पूज्यमान के साथ में ही समास का है, पूज्यमान नहीं पढ़ते तो क्या दोष हो जाता, तो कहते हैं उत्कृष्टो गौ कर्दमात। कर्द एक हाँ कर्दमात। तो यहां पर क्या है, उत्कृष्टो गौ कर्दमात। तो यहां पर इसका अर्थ है, ये पूज्यवाची नहीं है, इसका अर्थ है कीचड़ से उत्कृष्ट माने निकाला हुआ, गौ माने बैल, बैल को कहा जा रहा है, ठीक है। उत्कृष्ट माने निकाली हुई, ये उत्कृष्ट शब्द यहां पर पूजावाची नहीं है, ये क्रियावाची शब्द है। और ये यहां पूज्यवाची नहीं बना इसलिए क्योंकि कीचड़ से कर्दमात, कीचड़ से माने निकाला हुआ बैल, ये किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, क्रियावाची के रूप में। उत्पूर्वक कृष धातु से कर्ता प्रत्यांत शब्द बन रहा है, इसलिए यहां पर समास नहीं होगा, ये पूज्यवाची नहीं है, ये तो सीधा अवस्था मान है, ठीक है। माने कीचड़ से गऊ निकाली हुई, तो इसमें बैल निकाला हुआ होगा, तो निकालो, उसमें गऊ का कोई श्रेष्ठता महानता नहीं दिखाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमानम, वृंदारक नाग कुंजर इत्येतैः सह पूज्यमान वाच्य सुबंतम समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कह रहे हैं वृंदारक और नाग और कुंजर, ये शब्द पूज्यमानवाची, क्या है, इन शब्दों के साथ में पूज्यमानवाची सुबंत का समास होता है। अब उल्टा हो गया इसमें, पहले क्या था, पूजा वचनों का पूज्यमानवाचियों के साथ हो रहा था, अब क्या है, अब पूज्यमानवाची का इन पूजावाची शब्दों के समास हो रहा है। अर्थात पूज्यमान में प्रथमा ले आए और पूजा वचन में हम तृतीया ले आए। समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति, और वो तत्पुरुष समास होता है। पूज्यमानमिति वचनात् वृंदारकादय पूजा वचना गृह्यन्ति, ठीक है। पूज्यमान यहाँ पर कहा है, तो इसका मतलब ये कैसे हो गए, पूजावाची शब्द हो गए, क्या हो गए, पूजावाची। तो गो वृंदारक, अश्ववृंदारक, गोनाग, अश्वनाग, गोकुंजर, अश्वकुंजर। देख लीजिए, यदि ऊपर वाले सूत्र से समास करते, ऊपर वाले से प्राप्त था, तो क्या होता, ये पूज्यमानवाची है, ये क्या है, गो शब्द पूज्यमानवाची है, और वृंदारक है पूजावाची। तो ऊपर वाले सूत्र से करते तो पूजावाची पहले आ जाता और पूज्यमानवाची बाद में आ जाता, परंतु इन तीन पूजा वचनों को हमें क्या करना है, बाद में पर निपात करना है, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा, ठीक है ना। तो इसका वहां पर हमने अर्थ अष्टाध्यायी भाष्य में भी पढ़ा था, तो इसका अर्थ है सुंदर, क्या है, सुंदर गाय है, सुंदर घोड़ा, सुंदर और गोनाग, ये भी बुशी अर्थ, सुंदर गो, सुंदर घोड़ा, सुंदर कुंजर, सुंदर कुंजर, कुंजर कुंजर का अर्थ है यहाँ पर क्या दिया था, हाथी, ठीक है। अच्छा ही होगा। अब कहते हैं पूज्यमान मिति किम, पूज्यमानम ये क्यों पड़ा यहाँ पर, तो कहते हैं सुशीमो नागः। अब यहाँ पर सुशीमो नागः ये दिया है इन्होंने, तो यहां पर क्या है, ये जो नाग शब्द है ये पूज्यवाची नहीं है, ठीक है। यहां नाग विशेष की सुशीम ये संज्ञा है, ये सुशीम क्या है, इसी नाग का संज्ञा है, ठीक है।
सुषीमो नागा, यहां पर नाग विशेष की सुषीम संज्ञा है। भाई नाग विशेष को सुषीम कहते हैं, कोई नाग है उसकी संज्ञा है सांप की। तो ये क्या है, इसकी नाग की ये पूज्यमान वाची नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और ना ये पूजावाची है। चलिए ये हो गया। कतर कतमऊ जाते पारे प्रश्ने, कतर कतमऊ जाति परिप्रश्ने वर्तमानऊ समर्थेन सुपा सह समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं कतर और बोर कतम, ये दो शब्द जाति के जाति संबंधी प्रश्न परिप्रश्न में वर्तमान होंगे तो समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं विकल्प करके, और तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे कतरह कठ, भाई तुम में से कौन सा कठ है, कतर कालापह, कतम कठ, कतम कालापह। ये सिद्धियां आपको उदाहरण करा दी वहां पर अष्टाध्यायी में। अब कहते हैं भाई ननु कतम शब्दस्तावत् जाति परिप्रश्न एव व्युत्पादितः कतर शब्दोपि साहचर्या तदर्थ वृत्तिरेव गृहीष्यते किम जाति परिप्रश्न ग्रहणेन। यह शंका उठा रहे हैं काशिकाकार, ऐसा है भाई साहब कि भाई ये जो कतम शब्द है किम शब्द से डतरच प्रत्यय करके बनाया गया है। तो जो ननु, भाई ननु का अर्थ है भाई, इस प्रकार से ले हिंदी भाई, कतम शब्द तावत मान कतम शब्द तो जाति परिप्रश्न में ही बनाया गया है, जाति परिप्रश्न में ही उससे किम शब्द से डतरच प्रत्यय होता है। ये 5वें अध्याय के तृतीय पाद में आपको मैं बता देता हूं, हमने पढ़ाया था आपको, ये सूत्र था बा बहूनाम जाति परिप्रश्ने डतमच 5-3-93, ठीक है 93। तो वा बहूनाम जाति परिप्रश्ने डतमच, तो किम शब्द से डतरच में जाति प्रश्न में ही है, जाति के परिप्रश्न में। तो भाई उसी में क्या है, इसलिए, और यह कतर शब्द वहां जाति में नहीं कहा गया है, परंतु यहां कतम शब्द के साथ में कतर शब्द पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा ही मान लेंगे साहचर्य से कतर शब्द भी तदर्थ वृत्ति वाला, माने जाति परिप्रश्न वाला ही आ जाएगा। वो भी क्या है, जाति परिप्रश्न वाला, माने जो ऊपर डतरच प्रत्यय होता है निर्धारण में, तो हम सामर्थ्य से ये कतर कतम कतम शब्द तो किसमें बनता है, जाति पर प्रश्न में ही बनता है। तो इसका मतलब हम इसी से कतर शब्द भी साहचर्य, माने इसी कतम शब्द के साहचर्य से तदर्थ वृत्ति रेव, माने उसी वृत्ति वाला अपने आप ग्रहण करे हो जाएगा, अर्थात जाति पर प्रश्न में उसको भी डतरच होता है। गृहीष्यते किम जाति पर प्रश्न ग्रहण में, इस बात को क्यों पढ़ना है, यहां पर कोई लाभ नहीं। एवं तर्ह्ये तज्ञापयति कतम शब्दोन्यत्रापि वर्तते। अच्छा, तो यहां पर महर्षि पाणिनि जी पढ़ करके ये बात बताना चाह रहे हैं जी, एवं तर्हि एतज्ञापयति, अच्छा जी इस प्रकार से, तब इस बात को महर्षि पाणिनि बताना चाह रहे हैं कि कतम शब्द अन्यत्रापि वर्तते, अर्थात कतम शब्द वहां डतरच प्रत्यय का है, वो जाति परिप्रश्न में कहा है, परंतु जाति परिप्रश्न से भिन्न अर्थ में भी डतमच प्रत्यय होता है कतम शब्द से। इसलिए कतम शब्द जब जाति परिप्रश्न अर्थ वाला होगा तभी समास हो, भिन्न अर्थ वाला ना हो, ठीक है। इसलिए वहां पर जो जाति परिप्रश्न में डतमच का है, इसका मतलब हुआ वहां वो सामान्य लिया है, जाति पर प्रश्न से भिन्न अर्थ में भी डतमच होता है किम शब्द से। तथा च प्रत्युदाहरणम, और उसी रूप में क्या प्रत्युदाहरण दिया है, यहां पर ये दिया है कतरो भवतोर्देव दत्त,
कतमो भवताम देवदत्त। ठीक है, ये तो ठीक है। ये तो क्या निर्धारण में भाई आप में से कौन सा देवदत्त है। निर्धारण में किम शब्द से निर्धारण में किम यत्तदो हो, किम यत्तदो निर्धारणे द्वयोरे कस डत्रच। ये तो डत्रच यहां पर हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। परंतु ये कैसे बना दिया आपने भवताम, क्योंकि वहां दो के निर्धारण में तो कहा है डत्रच, बहुत में कैसे हो गया। तो कह रहे हैं इसका इससे ज्ञापित हो गया कि कतम शब्द से डतमच निर्धारण में भी होता है। तो यहां पर निर्धारण में भी हो गया ये है? ये ज्ञापित हो गई इससे पढ़ने से, जाति पर प्रश्न पढ़ने से कि कतम शब्द जाति पर प्रश्न में ही नहीं अपितु निर्धारण में भी उससे डतमच होता है। ठीक है, चलिए किम क्षेपे किमित्येतत् क्षेपे गम्यमाने सुपासा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं किम ये शब्द निंदा गम्यमान के अर्थ होने गम्यमान होने पर सुबंत के साथ समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और तत्पुरुष समास होता है। तो किंग राजा यो न रक्षति, किम सखा यो विद्रुह्यति, किंग गौः यो न वहति। तो ये क्या निंदा कही जाए तो नित्य समास होगा, ये तभी निंदा गम्यमान होगी। तो किम राजा, किम का राजा के साथ हो गया, भाई कैसा राजा है जो प्रजा की रक्षा ही नहीं करता, अर्थात बेकार राजा है। क्या मित्र है जो लड़ाई झगड़ा करता है, विद्रोह करता है। किंग गऊ यो न बहती है, कैसा बैल है जो ढोता ही नहीं कुछ, बेकार निंदा है। किमः क्षेपे इति समासांतो न भवति। यहां पर क्या है, किमा क्षेप, यहां पर वास्तव में समासांत वहां पर टच प्रत्यय का है। ठीक है, गौर तद्धित लुकी से टच प्रत्यय का है तो उसको मना कर दिया कि गो शब्दांत से समासांत नहीं होगा, किमा क्षेप है, ये किमा से उत्तर क्षेप में गम्यमान है तो इससे मना कर दिया। ठीक है, तो समासांत टच प्रत्यय नहीं होता है, ये कह रहे। क्षेप इति किम को राजा पाटली पुत्रे। अब यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई पाटली पुत्र में कौन राजा है, राजा को जानना चाह रहे हैं पाटली पुत्र का राजा कौन है। तो यहाँ पर कोई निंदा नहीं है, इसलिए ऐसा का ऐसा रहे, समास नहीं होगा। ठीक, चलिएगा आगे सूत्र है हमारा कोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वशकयणी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर जाते ही। चलिएगा इसका अर्थ करते हैं। उभय व्यंजना पोटेत्यभिधीयते। यहां पर कह रहे हैं ये पोटा शब्द है, पोटा शब्द का अर्थ है उभय व्यंजना, अर्थात जिसके अंदर दोनों प्रकार के लक्षण प्रतीत होते हो, माने स्त्री और पुरुष दोनों, अर्थात इसको कह सकते हैं नपुंसक है, नपुंसक। तो उसको कहते हैं पोटा। ठीक है, पोटा इत्यभिधीयते उसको। दृष्टि रेकवार प्रसूता, दृष्टि दृष्टि बोलते हैं एक बार ब्याई हुई गाय को। ठीक है, धेनु प्रत्यग्र प्रसूता, धेनु बोलते हैं, धेनु धेनु शब्द उस गाय के लिए प्रयोग होता है जो अभी अभी ब्याई है, नई नई ब्याई हुई गाय को बोलते हैं धेनु। ठीक है, हर किसी गाय को धेनु नहीं कहते। वशा वंध्या, वशा बोलते हैं वंध्या को, माने जो ब्याती नहीं।
वेहद गर्भपातिनी, वेहद बोलते हैं जो गर्भ को गिरा देती है। वशकयणी तरुणवत्सा, वशकयणी गाय उसको बोलते हैं जिसका बच्चा छोटा है। ठीक है। पोटादिभिः सह जातिवाचि सुबंतम समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तो पोट आदि जो शब्द हैं वो कोई भी जातिवाची सुबंत होगा उसके साथ में समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण सारी हमने सिद्धियां करा दी हैं। इभ पोटा, इभ युवती। ठीक है। अग्निस्तोकः, उदश्वित कतिपयम, गोगृष्टिः, गोधेनुः, गोवशा, गोवेहत, गोवशकयणी, कठ प्रवक्ता, कठ श्रोत्रिय, कठाध्यापक, कठ धूर्त। ठीक है। इनका सबका अर्थ मैंने बता दिया था, फिर भी बता देता हूं आपको। ठीक है। ये इबपोटा का अर्थ है हिजड़ी, हथनी। ऐसी हथनी इसके अंदर पुरुषत्व के भी लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे ही युभा, इभा युवती ही। ठीक है। जवान हथनी, अग्नि स्तोकः, थोड़ी आग, उदश्वित कतिपयम, थोड़ा मट्ठा, कटश्रोत्रिय। अच्छा, ये हो गया। और इसमें छोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, यहां से बताता हूं मैं आपको। चलो, ये और गोगृष्टि एक बार प्रसूता गाय हो गई और तत्काल ब्याही हुई गाय हो गई। ये तो वही ऊपर दिया हुआ था। ठीक है। और गोधेनु, गोवशा, गोवशा का अर्थ हो गया आपका ये बंध्या गाय जो ब्याती नहीं है। गोवेहद अर्थात ऐसी गाय जो गर्भ गिरा देती है। गोवशकयणी तो जिसका बच्चा तरुण है, अभी छोटा है। कठ प्रवक्ता, ठीक है, कठ शाखा का व्याख्याता। कठ श्रोत्रिय, कठ वेद को पढ़ने वाला। ठीक है। कठ अध्यापक इसका अर्थ हो गया। कठ श्रोत्रिय ध्यानीय, हाँ वो दिया। कठाध्यापक, कठ वेद पढ़ाने वाला। कठ धूर्ता माने धूर्त व्यक्ति जो अच्छी तरह से नहीं पढ़ाता है। अब यहां पर कह रहे हैं ये जाति रीति के, जाति यहां क्यों पढ़ा तो कहते देवदत्ता प्रवक्ता। तो यहां पर क्या है, ये प्रवक्ता शब्द है परंतु देवदत्त जातिवाची नहीं है, संज्ञावाची शब्द है ना, इसलिए इसका नहीं होगा। धूर्त ग्रहणम कुत्सार्थम, या धूर्त इसलिए पढ़ा है कुत्सा के लिए, अर्थात ऐसा कठका पढ़ाने वाला धूर्त व्यक्ति माने निंदा अच्छी प्रकार से ना पढ़ाने वाला। ठीक है। इसलिए जो कठ हुआ धूर्त इस प्रकार से। ठीक है। तो ये कुत्सा में समास हुआ यहां पर। प्रशंसा वचनैश्च जातिरिति वर्तते, जातिवाची सुबंतम प्रशंसा वचनैः सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कह रहे हैं कि जातिवाची कोई भी सुबंत होगा वो प्रशंसावाची सुबंतों के साथ में समास को प्राप्त होता है, विकल्प से, और तत्पुरुष समास होता है। रूढ़ि शब्दाः प्रशंसावचना गृह्यन्ते मतल्लिकादयः। यहाँ पर हर कोई प्रशंसावाची शब्द नहीं है, रूढ़ि शब्द लिए कुछ शब्द हैं। कौन से? मतल्लिकादि। ते चा विशिष्ट लिंगत्वाद अन्य लिंगे पी जाति शब्दे
स्वलिंगोपादाना एव समानाधिकरणा भवन्ति। यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो शब्द हैं मतल्लिकादि, ये क्या तेचा अविशिष्ट है। लिंग अविशिष्ट लिंगत्वात् अन्य लिंगेपि जाति शब्दे स्वलिंगोपादाना एव समानाधिकरणा भवन्ति। क्या है, ये जो शब्द हैं ये विशेष लिंग में पड़े हुए हैं। अब विशेष लिंग में पड़े हुए होने के पर भी अन्य लिंगेपि, अब जब दूसरे लिंग वाला माने जो जातिवाची शुभंत होगा वो यदि भिन्न लिंग का है, मानिएगा मतल्लिकादि ये शब्द स्त्रीलिंग का है, अब इसका समानाधिकरण तो स्त्रीलिंग के साथ ही बनेगा क्योंकि ये विशिष्ट लिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ते चा विशिष्ट लिंगत्वात् अन्य लिंगेपि जाति शब्दे स्वलिंगोपादाना एव समानाधिकरणा भवन्ति। ठीक है, यहां पर ये कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर मेरे से ही पढ़ने में गलती हो रही थी, क्षमा करें। ये लिखा हुआ ते चा विशिष्ट, चा विशिष्ट नहीं चाविष्ट है ना, ये आविष्ट है। क्या हुआ है, आविष्ट लिंगत्वात्, मैं इसको विशिष्ट आविशिष्ट चाविशिष्ट ऐसा पढ़ गया इसलिए कंफ्यूजन हो गया। तो कहते ते वाले ये जो मल्लिकादि शब्द हैं वो आविशिष्ट लिंगत्वात्, आविशिष्ट लिंगत्व, आविष्ट विशिष्ट लिंग का अर्थ होता है आविशिष्ट आविष्ट, बार बार मस्तिष्क में वही संस्कार दौड़ रहा है। आविष्ट नियत लिंग वाले होने के कारण ये नियत लिंग वाले पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशंसा वचनवाची शब्द हैं तो तीनों लिंगों में चलेंगे, नहीं, जो लिंग में पड़ा हुआ उसी लिंग का है। अच्छा, जब ऐसा है तो कहते हैं अन्य लिंगे भी, अब जब कोई जातिवाची सुबंत होगा इससे भिन्न लिंग वाला होगा तो कहते तो भी क्या है, जाति माने अन्य लिंगे भी जाति शब्द है, माने अन्य लिंग वाले जाति शब्द में स्वलिंगोपादाना एव, जो ये शब्द है मल्लिकादि ये अपने उसी नियत लिंग में रहते हुए समानाधिकरणवाची बन जाएंगे जातिवाची के साथ। नहीं तो जातिवाची माने समानाधिकरण तो तब होगा ना जब दो सबका लिंग भी समान होता है, वचन भी समान होता है, परंतु यहां पर ये शब्द नियत लिंग वाले इसलिए भिन्न लिंग वाले जातिवाची के साथ भी समानाधिकरणवाची हो जाते हैं। ठीक है, तो जाने अन्य लिंग वाले जातिवाची शब्दों के में भी होने पर भी स्वलिंगोपादान माने अपने लिंग में ही वर्तमान, नियत लिंग में वर्तमान रहते हुए ही समानाधिकरणा भवन्ति माने समानाधिकरण वाले हो जाते हैं। ठीक है, जातिवाची सुबंतों के साथ उनका समानाधिकरण हो जाता है। जैसे गो प्रकांडम अश्व प्रकांडम। ठीक है, अब ये प्रकांडम शब्द कैसा नपुंसकलिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, नपुंसकलिंग, गो शब्द है पुल्लिंग। ठीक है, गो शब्द कैसा है, पुल्लिंग, तो भी यहां पर ये अश्व के साथ और गो के साथ इसका समानाधिकरण बन गया और ये नपुंसकलिंग हो। जैसे गो मतल्लिका, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग हो गया। अश्व मतल्लिका, गो मर्चिका, अश्व मर्चिका, नहीं मर्चिका, गो मचर्चिका, ऐसा है, गो मचर्चिका, अश्व मचर्चिका। ठीक है, ये हो गया। इसका अर्थ दिया था इन्होंने प्रशस्त गाय, गो प्रकांडम का माने अच्छी गाय, श्रेष्ठ गाय। ठीक है, इसी प्रकार से सुंदर गाय, गो मतल्लिका माने सुंदर घोड़ा, सुंदर गाय, सुंदर घोड़ा, इसका एक ही बात है, सुंदर गाय, सुंदर घोड़ा। ठीक है, यही अर्थ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं, अभी इसको बता देंगे। यहाँ पर जो न्यास में आप देखेंगे, न्यास में थोड़ा अच्छा बच्चा बताया है कि यहाँ पर ये बात क्यों कही, रूढ़ी शब्दा प्रशंसा वचना गृह्यन्तु। तो यहाँ कहते हैं कि त्रिप्रकारा ही प्रशंसा शब्दा,
जो प्रशंसावाची शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। केचित् जाति शब्दाः परार्थे प्रयुज्यमानाः प्रशंसाम् आचक्षते। कुछ जातिवाची शब्द होते हैं जो दूसरे के लिए प्रयोग होते हुए प्रशंसा को कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, यथा सिंहो देवदत्ता इति। क्या है? सिंहो देवदत्त। तो यहां पर जो सिंह शब्द है जातिवाची है, परंतु यहां पर देवदत्त की प्रशंसा के लिए प्रयोग हो रहा है। सिंह शब्द क्या है? परार्थे, ये जातिवाची होता हुआ परार्थ माने देवदत्तार्थ में प्रयुज्यमान होता हुआ प्रशंसा को दे रहा है। सिंहो देवदत्ता, शेर के समान। तो यहां पर सिंह शब्द से देवदत्त की प्रशंसा की जा रही है। इसका मतलब देवदत्त, सिंह शब्द प्रशंसावाची है। ठीक है। दूसरे, केचित गुण शब्दाः गुण गुणी संबंधेन प्रशंसा वचना भवन्ति। कुछ प्रशंसावाची शब्द कैसे होते हैं? गुण को कहने वाले। और गुणवाची जो गुणवाचक जो प्रशंसावाची शब्द होते हैं वो गुणी के साथ प्रयोग होते हैं। गुणी, गुण गुणी संबंधेन, माने गुण गुणी के संबंध रूप से प्रशंसा को होते हैं। जैसे रमणीयो ग्रामः शोभनः पाचका इति, माने सुंदर गांव, सुंदर पाचक, अच्छा पाचक। तो यहां पर क्या है? ये जो रमणीय शोभना ये गुणवाची हैं। ये प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? ग्राम की और पाचक की। तीसरे, केचित रूढ़ी शब्दा मतल्लिकादयः। और तीसरे प्रकार के प्रशंसावाची शब्द होते हैं रूढ़ी शब्द, जो यहां पर लिए हैं। तेषां प्रशंसा एव शब्दार्थ, उनका प्रशंसा ही अर्थ होता है। उनका प्रशंसा ही अर्थ होता है, उनका अपना। तेषां माने उन शब्दों का, मतल्लिक आदि का, प्रशंसा एव शब्दार्थ, उनका अर्थ ही प्रशंसा होता है। तो वो वाले शब्द यहां पर लिए गए हैं। ये न्यासकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया। तो यहां पर मतल्लिका, मतल्लिका माने अच्छा, क्या? अच्छा। ठीक है। जातिरिति किम? कुमारी मतल्लिका। तो यहां पर क्या? मतल्लिका ये प्रशंसावाची शब्द है, परंतु ये वाला शब्द कुमारी, ये जातिवाची नहीं है, जातिवाचक नहीं है ये शब्द। ये तो वय विशेष को बताने वाला है, कुमारी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ये माने अवस्थावाचक शब्द है ये कुमारी। चलिएगा, अब आज इतना ही करेंगे, अगली कक्षा में पूरा कर देंगे। थोड़े सूत्र है, अधिक नहीं है, ये अगली कक्षा में पूरा कर लेंगे। ठीक है पाठ। चलिए, ये मुख्य पाठ था हमारा समास का। ये आरंभ में थोड़ा कठिन लगता है, परंतु सब पूरी नैया पार तो करा ही रहा हूं मैं आपको। आनंद आ रहा होगा आपको। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए ढूंढ रहे होंगे इस संसार में, उनको पता ही नहीं है कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब इसमें मेरा भी क्या दोष है? हम तो पूरा प्रयास करते हैं, आप सभी से कहते हैं कि भाई लोगों को शेयर करो, शेयर करो। सर्वेभ्यो नमः।